नमस्कार, राम राम साधुरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2022 की वैकेंसी डिटेल के बारे में बताऊंगा कि भाई राजस्थान में कितनी पोस्ट है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है और आपके जो नियर बाई पोस्ट ऑफिस है उसमें कितनी पोस्ट है। क्योंकि आपको अपनी लोकल ऑफिस के अकॉर्डिंग ही आवेदन करना है। ऐसा नहीं है कि आप अजमेर जिले के निवासी है और आप चूरू जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी स्थानीय जो ऑफिस है उसके लिए आवेदन करना है और उसी में आपको देखना है कि भी कितनी पोस्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी ग्राम पंचायत में पोस्ट ऑफिस है तो उसमें देखना है कि कितनी पोस्ट है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आवेदन करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये वैकेंसी बहुत बड़ी है, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये अलग अलग सर्कल वाइज है, सर्कल और पोस्ट ऑफिस वाइज है, तो वो आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है सर्कल वाइज। देखिए, यहाँ सर्कल बताया गया है, यहाँ लोकल लैंग्वेज बताई गई है, यहाँ कैटेगरी बताई गई है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम नीचे आते हैं। देखिए, वैकेंसी सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे दिख रही है 2400 वैकेंसी। कहाँ पर है? देखिए, ये कर्नाटक में है। फिर 2900 वैकेंसी है महाराष्ट्र के अंदर। 3066 वैकेंसी है उड़ीसा के अंदर। राजस्थान की बात करते हैं तो देखिए 2390 पोस्ट है राजस्थान में, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और राजस्थान की लैंग्वेज हिंदी रहेगी, यानी 10वीं क्लास में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना जरूरी है अगर आप राजस्थान में आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी आपको बताई गई है। जनरल में 1127 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर 2390 टोटल पोस्ट है। अब बात करते हैं कि भी डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट कितनी है और ऑफिस वाइज पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं डिटेल से। आपको ये चीज समझना है कि आपको आवेदन करना है या नहीं करना है, और करना है तो क्या आपका उसमें नंबर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन लाइव सर्कल इस पे वेबसाइट पे दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में देखिए मैं आपको बताऊं टोटल वैकेंसी कितनी है। तो 26 जनरल की है, ओबीसी की 5 है, एससी की 9 है, एसटी की 12 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है और पीडब्ल्यूडी ए की 1 वैकेंसी है। ठीक है, ये टोटल वैकेंसी है। तो 26 और 5 31, 31 और 9 40 और 12 52 और 6 58 वैकेंसी है टोटल आपकी कहां पर? अजमेर के अंदर। ठीक है, अब देखिए अजमेर के अंदर, अजमेर के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पर नेक्स्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है ये ओपन हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेगा। वेबसाइट पर पूरी डिटेल आपको दी गई है और उसी को समझना है। चित्तौड़गढ़ की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर 49 पोस्ट है जनरल की, ओबीसी की 1 है, एससी की 14। देखिए ओबीसी की ओनली एक ही पोस्ट दी गई है चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो आप बाकी कैटेगरी वाले जनरल से आप आवेदन कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 9 पोस्ट है, एसटी की 6 है। ठीक है, झुंझुनू की बात करें तो जनरल की 13 है, ओबीसी की मात्र 2 है, एससी की 4, एसटी की 6, ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट है। इसके बाद में यहाँ पर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में देखिए जनरल की 1 पोस्ट है, ओबीसी की पोस्ट ही नहीं है, एससी की भी पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 0 है, एसटी की 0 है। अब आप पूछोगे कि सर ओबीसी की पोस्ट ही नहीं है तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं? आवेदन आप कर सकते हो, लेकिन आप जनरल कैटेगरी के अंदर ही रहने वाले हो। ठीक है, इसके बाद में अलवर की देखिए, अलवर में टोटल 65 है जनरल की, ओबीसी की 5, एससी की 29 और एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद में चूरू की बात करें तो चूरू में टोटल जनरल की 39 है, ओबीसी की 16 पोस्ट है, एससी की 15 है और एसटी की 20 है और ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्ट है। ठीक है, जोधपुर की यहाँ पर और दी गई है, जनरल की 35 है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, एससी की 20 है, एसटी की 22 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 10 है और पीडब्ल्यूडीबी की 2 पोस्ट है। सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ पर जनरल की 65 है, ओबीसी की 13 है, एससी की 2, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्ट है। इसके बाद देखिए बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में जनरल की 53 है, ओबीसी की 0, एससी की 14 है, एसटी की 22, ईडब्ल्यूएस की 9 है और पीडब्ल्यूडी की कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं दी गई है। ठीक है, धौलपुर की बात करें तो जनरल की यहाँ पर 22 है, ओबीसी की 8 है, एससी की 13 पोस्ट, एसटी की 2 पोस्ट है। ठीक है, कोटा की अगर बात करें तो कोटा की आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल की 74 है, ओबीसी की 23 है, एससी की 22 है, एसटी की 15, ईडब्ल्यूएस की 17 यहाँ पर अच्छी बड़ी पोस्ट है। सीकर की बात करें तो देखिए सीकर के अंदर जनरल की 28 है, ओबीसी की 7, एससी की 11 है, एसटी की 8, ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में जनरल की 24 है, ओबीसी की 14, एससी की 11 है, एसटी की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है। ठीक है, जयपुर अगर सिटी की बात करें तो जयपुर सिटी के अंदर जनरल की 25 है, ओबीसी की 13 है, एसटी की 13 है और
सॉरी एससी की 13, एसटी की 4 पोस्ट है। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें पाली की, तो पाली में जनरल की 42, ओबीसी की 3 है, एससी की 9 सीट है, एसटी की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्ट है। श्री गंगानगर की दोस्तों बात करें तो श्री गंगानगर में जनरल की 36, ओबीसी की 1, एससी की 11, एसटी की 27 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 9 पोस्ट है। ठीक है। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में देखिए आप जनरल की 32 है, ओबीसी की 3, एससी की 14, एसटी की 8, ईडब्ल्यूएस की 7 है, पीडब्ल्यूडी एक की 1 है और बी की 2 है। ठीक है। फिर है जयपुर। जयपुर की बात करें तो मोफुसिल की पोस्ट है, जनरल में 28 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 31 है, एसटी की 17 है। ठीक है। जयपुर में काफी अच्छी पोस्ट दी गई है। फिर यहाँ पर अजमेर में आपकी पोस्ट दी गई है, जनरल की 4 है, ओबीसी की 4, एससी की 1, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोंक की बात करें तो टोंक में ओबीसी की 4 है, सॉरी जनरल की 24, ओबीसी की 12, एससी की 9, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्ट है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में देखिए आपके जनरल की 49 है, ओबीसी की 21 है, एससी की 19 है, एसटी की 17, ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्ट है। ठीक है। और पीडब्ल्यूडी में भी एक एक पोस्ट दी गई है। जैसलमेर की दोस्तों बात करें तो जैसलमेर के अंदर ओबीसी की सॉरी जनरल की 25, ओबीसी की 6, एससी की 4, एसटी की 16, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है। फिर यहाँ पर आरएसएम जयपुर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर देखिए दिया गया है जनरल की 5, ओबीसी की 2, एससी की 2, एसटी की 0, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में देखिए जनरल की 85, ओबीसी की 29, एससी की 28, एसटी की 25, ईडब्ल्यूएस की 19 है और पीडब्ल्यूडी की भी एक एक दो पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ये तो बात होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी की। अब अगर मैं बात करूं कि भाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी जो आपके नियर बाई ऑफिस है उसमें कितनी पोस्ट है, तो मैं चूरू का निकाल लेता हूं। चूरू के अंदर हम देखते हैं कि कहां पर कितनी पोस्ट दी गई है। आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का डिटेल से चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको चेक करना है, कहां पर आपको लिंक मिलेगा। ठीक है। तो चूरू की मैं बात करता हूँ, ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लेगा, वेबसाइट थोड़ी स्लो है इसकी। और यहाँ पर जो आवेदन का लिंक है वो भी एक्टिव है। आपको 3 स्टेप में रजिस्टर करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है, देखो यहाँ पर दिया गया। इसके बाद में देखिए रजिस्ट्रेशन के बाद में यहाँ पर फीस पेमेंट है, फिर अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर डिटेल से आपको नोटिफिकेशन दिया गया है। तो बड़ी वैकेंसी है, लेकिन ये वैकेंसी ऑफिस वाइज है, तो इस वजह से आवेदन आपको ध्यान से करना है। ठीक है। बिना फालतू आवेदन आपको नहीं करना है। काफी लोग ये कह रहे हैं कि सर हमारे 60% है, क्या आवेदन कर सकते हैं? कोई कह रहा है हमारे 45% है, तो आवेदन कर सकते हैं क्या? देखिए 45, 50, 60, 70, 80 जितने भी आपके परसेंटेज है आप उसके अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, एक किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जो 2020 में कोविड की वजह से जो प्रमोशन हुआ था उसमें 10वीं क्लास में लोगों के परसेंटेज भरे पड़े, मतलब 90% है, किसी के 95 है, तो उनको क्या, तो उनका सिलेक्शन होगा? तो ये बात भी सही है। देखो जिनके हाई परसेंटेज है उनको महत्व तो दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें आपकी जो स्थानीयता है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है। तो आपका कैंडिडेचर किस प्रकार का है उस बात को भी चेक किया जाएगा। ठीक है। तो आपको आवेदन करना है, ऐसा नहीं कि आप आवेदन ही ना करें, कोशिश करें आप, जितने भी आपके परसेंटेज है। ज्यादा हाई परसेंटेज वाला देखो इसमें जाना ही क्यों चाहेगा, वो किसी बड़ी नौकरी की तलाश करेगा। अगर ज्यादा परसेंटेज है तो ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंट है तो वो किसी अच्छी पोस्ट के लिए आवेदन करेगा, है ना। तो आपको देखना है कि भी मुझे क्या करना है। ठीक है। अभी ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, कि आपकी ऑफिस में कितनी पोस्ट है, आपके नियर बाई ऑफिस में या आपकी पंचायत में, या कह सकते हैं आपकी तहसील में, किस तरह से आपको डिटेल दी गई है। हाँ, तो देखिए ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट आपको दी गई है, चूरू डिस्ट्रिक्ट है, फिर ऑफिस नेम यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आसपाल सर 12 बड़ा, और बीओ मतलब ब्रांच ऑफिस है ये। और इसमें देखिए वैकेंसी जीडीएस, एबीपीएम, डाक सेवक, और इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए एक पोस्ट दिखाई गई है, हिंदी यहाँ पर लैंग्वेज रहेगी। इसके बाद में बार्ड सर बीओ की पोस्ट है, यहाँ पर देखिए एक ही पोस्ट है, किसकी है? जीडीएस बीपीएम के, यानी ब्रांच पोस्ट मैनेजर की है। कैटेगरी कौन सी है? एससी कैटेगरी आपको दी गई है। इसके बाद में बार्ड सर के अंदर और पोस्ट है, जीडीएस यानी डाक सेवक की पोस्ट है, और ये एक ही पोस्ट है और ये जनरल की है। इसके बाद में बेजवा बीओ की पोस्ट है, जीडीएस बीपीएम की। ठीक है। यहाँ पर एक ही पोस्ट है और ये जनरल की है। तो ऐसे आपको चेक करना है कि आपकी लोकेलिटी में कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल से दिया गया है। यहाँ पर टोटल ये 10 लाइनें हैं।
मैं आपको लास्ट वाली लाइन ओपन करके दिखाता हूं, अगर ये ओपन होती है तो। बाकी आपको ऐसे ही चेक करना है कि आपके जो नियर बाई ऑफिस है वहां पर कितनी पोस्ट है, ठीक है। किसी के पास में तहसील स्तर की ऑफिस है, किसी के पास में पंचायत स्तर की ऑफिस है, ठीक है। तो वहां पर आपको चेक करना है कि कितनी पोस्ट दी गई है और कौन सी कैटेगरी है, उसके बाद आपको आवेदन करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और ज्यादा डिटेल से इस वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। तो जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक जो हमारा राजस्थान नौकरी ग्राम टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धुरा क्लासेस आपका अपना चैनल है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो जो भी आपका व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।